हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हेमंत संरक्षिता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम मैथमेटिक्स का एक खास टॉपिक पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज, और आज उसकी ये नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्लास है। और मैं चाहूंगा अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा है ना, तो इसे देखने से पहले भाई पहली क्लास यानी कि फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देख ले, ताकि इस पार्ट को आसानी से समझ सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले की। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है आपको थोड़ा अलग तरीके से अपने दिमाग में बैठाना है बस। और फिर देखिए चुटकी बजाते ही सवालों की बैंड कैसे बज जाती है। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन हो गए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर के पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब ये क्या करना है आपको, बस ये जो P है ना, ये P बस यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, यानी कि एस आई बराबर के अपॉन पी बराबर के आर टी अपॉन 100। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए P जो पूरा 100 होता है। ठीक है, आर टी जो कि ब्याज होता है। आर मैंने क्या बताया था, ब्याज होता है, जो रेट होती है वही ब्याज होता है। और ब्याज बराबर के ब्याज, मूलधन बराबर के मूलधन। तो ये तो हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के पास। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है P बराबर के P, और अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। बिल्कुल सही, मिश्र धन। तो यहाँ पर देखिए मूलधन में हमने जोड़ दिया ब्याज आर टी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मिश्र धन। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो मैं आपको देखिए थोड़ा एग्जांपल से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं। अब देखिए मान लिया एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को 2,000 रुपये दिए उधार। ठीक है, 2,000 रुपये, ये क्या हुआ, पी हुआ। ठीक है, तो कितने समय के लिए दिए, अब टाइम रखा गया 3 साल, 3 ईयर। ठीक है, कितनी रेट पर दिए, 4% रेट पर, 4% रेट पर। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि भाई ब्याज बताए, ब्याज। ठीक है, ऐसा ही बताए कितना होगा। तो आपको अपने दिमाग में ये फॉर्मूला बैठाना है अच्छी तरह से बस। और फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओरली हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा ही हमें निकालना है, ऐसा ही हमें निकालना है। जो फॉर्मूला हम सेम ये फॉर्मूला रखते हैं, ऐसा ही निकालना है। पी हमें दिया हुआ है 2,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा 100 है, धन बराबर के धन, और यहाँ पर 100। ये ब्याज कितना है, 3 चौक 12। ठीक है, 4% रेट है, तो यानी कि ब्याज है, तो प्रतिवर्ष 4 4 यानी 3 साल में 12%। तो अब यहाँ पर देखिए कितना गुना हुआ भाई, यहाँ पर 20, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 रुपये ब्याज मिलेगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना सिंपल है, इस तरह से हमें यूज करना है। अब एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए अब मान लेते हैं भाई एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उसके पास उसे मिश्रधन प्राप्त हुआ कितने साल के बाद में, मान लीजिए 3 साल में। ठीक है, मिश्रधन उसे प्राप्त हुआ 3 साल में 784 रुपये। ठीक है, 784 रुपये उसे प्राप्त हुआ। और जो रेट है, देखिए टाइम कितना है, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर। और भाई रेट कितनी है, रेट है 4%, 4%। ठीक है, तो ये उसे मिश्रधन प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछेगा वो कि भाई पी बताए कितना होगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं भाई। देखिए ए कितना है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं फॉर्मूले में, ए 784, पी हमें निकालना है। और देखिए रेट कितनी है, रेट 4% है, 3 साल के लिए, 3 चौक 12, यानी कि 100 पर कितना ब्याज लगा, 12, 112 हो गया। और यहाँ पर पूरा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 सत्ते, देखिए 100, 700 हो गया, 7 गुना हो रहा है 700, और 12 का भी ये 7 गुना हो रहा है, यानी कि 7 बार चले गए, यानी कितना गुना हुआ, 7 गुना। तो ये भी 7 गुना होगा मेरे भाइयों, तो यानी कि 700 रुपये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब हम यहाँ पर मतलब कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बेस को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, और आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ओरली कर पाएंगे, ओरली। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1,080 रुपये हो जाएगा। वर्षों की संख्या पूछी है तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन पी बराबर के आर टी अपॉन 100। तो अब बता दीजिए
ये आई कितना दिया हुआ है भाई, आप कहेंगे 1080 रुपये दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है। आर कितनी दी हुई है, 12% दी हुई है। टी हमें निकालना है और अपॉन 100, ठीक है 100। अब आप फटाफट से बता दीजिए ये इसका कितना गुना हुआ है भाई। देखिए आप कहेंगे 30 गुना, यानी कि अगर मैं इसे 30 से डिवाइड कर दूं तो पूरा 100 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर है ना, ये भी इसका 30 गुना होगा, इसका 30 गुना होगा। और अगर मैं इसे 30 से डिवाइड कर दूं ना, 10 से 10, तो यहाँ पर देख कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। और अगर यहाँ पर 36 आया है तो यहाँ पर मैं इस रेट के साथ में इस टाइम की वैल्यू कितनी रखूं कि 36 आ जाए। आप कहेंगे यहाँ पर 3 रख दो, तो टाइम कितना आया, टाइम आया 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर। तो इस प्रकार से तो आप ओरली कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं बहुत फास्ट, लेकिन सबसे पहले ये तरीका सीखिए, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन, जॉन ने एक राशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश की 4 वर्षों बाद, ठीक है 4 वर्षों बाद। तो आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए 4 वर्षों में 10 और 4 वर्ष यानी कि 40% ब्याज बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो गई, यानी कि ब्याज सहित 770 रुपये हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, ठीक है। ब्याज लगकर मूलधन में 770 रुपये हो गई। तदनुसार वह राशि कितनी है ये बताना है। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मिश्र धन वाला, ए अपॉन पी बराबर के आर टी 100 प्लस के आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब ए कितना हो गया है भाई, देखिए 770 रुपये। और यहाँ पर देखिए हमें पी ज्ञात करना है। और देखिए रेट कितनी दी हुई है, रेट 10% है, 100 प्लस के 10%, समय कितना है 4 वर्ष है, और अपॉन 100, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 770 अपॉन पी बराबर के कितना 140 और अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर मैं एक जीरो से एक जीरो कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना गुना हुआ है भाई, आप कहेंगे 14×5 = 70 और 14×5 = 55 गुना, तो यहाँ पर भी 55 गुना कर दीजिए। यानी कि इस प्रकार से कितना आया 550 रुपये, ठीक है। पी कितना है 550 रुपये, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये रहा आगे। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज अर्जित करे, ठीक है। 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज अर्जित करे और समय है 365 दिन, वार्षिक 5% रेट पर, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि आपको राशि बतानी है, वो राशि बतानी है जो इतना ब्याज अर्जित कर दे, कितना 365 दिन में, ठीक है। अगर प्रतिदिन 2 रुपये ब्याज लग रहा है तो 365 दिन में सबसे पहले हम ब्याज देख लेते हैं, ठीक है 5% की रेट पर। देखिए 365 दिन में कितना ब्याज लगा, डबल कर देंगे हम। एक दिन का अगर 2 रुपये तो 365 दिन में कितना 730 रुपये ब्याज लगेगा, 730 रुपये। तो कितनी रेट पर लग रहा है, 5% रेट पर लग रहा है, ठीक है। तो वो धन बताना है जो 730 रुपये ब्याज दे दे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, आई अपॉन पी बराबर के 100 प्लस के आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो आई कितना लगाए थे कि 730 रुपये, ठीक है। पी हमें ज्ञात करना है, रेट कितनी है 5% है, 1 वर्ष के लिए है, और अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पर 5 से काट दीजिए, काटिए। 5 × 5 2 23 हो गया, 5 चौक 20, 3 बचे, 5 छंग 30, तो 146 गुना है। तो ये भी 146 गुना होगा भाई। तो 146 गुना होगा, तो इसका मतलब पी कितना आ गया 14,600 रुपये, ठीक है। और आप ओरली कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार ऑप्शन से बता देता हूँ आपको। देखिए आप ऑप्शन से बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको पक्का करना है बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पर अगर 365 दिन में ब्याज लग रहा है कितना 730 रुपये, तो हमें वो राशि ढूंढनी है जो 5% एक साल में 730 रुपये का ब्याज दे दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 5% एक साल का ब्याज निकालूं तो 1% 14 है, तो 5% कितना हुआ 70। तो ये तो बहुत छोटी राशि है, ये तो होगा नहीं भाई। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 100% होता तो मतलब 1% कितना हुआ 73। तो 73 का 5% निकालिए यानी 70 मान लीजिए, तो 5 7 35, 350 ये भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखिए 100% है, अब कितना 1% हो गया। अगर 5 से गुणा कर दो 5 7 35, तो लास्ट में जो संख्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, क्योंकि 730 रुपये है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर। और फिर आप देखते ही बता दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 बराबर राशियां 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये है। उधार दी गई राशि बताइए कितनी है, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले तो इसका सिंपल मेथड देखते हैं। देखिए सिंपल कैसे करते हैं हम इसे, ऐसे देखिए 7%, ठीक है, ये हम एक्स धन मान लेते, 7% रेट है। और भाई कितना ईयर है, देखिए कितना ईयर है आपका, दी गई 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए। और प्लस के पी कितना है, 5% है, ये भी 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 100/100 दोनों ने मिलकर के भाई कितना ब्याज दिया, 960 रुपये। इस प्रकार से 4 से 28, 5 चौक 20, 28 और 20 कितने हुए, 48x, ठीक है, अपॉन 100 और बराबर के 96, ठीक है। आप देखिए काट दीजिए, कितना आ गया, दुगना, या आप ऐसे देख सकते हैं ये दुगना हो रहा है तो ये भी दुगना मतलब हो जाएगा, ठीक है, 20 गुना हो जाएगा, 20 गुना है तो ये भी 20 गुना, तो कितनी आ गई राशि, 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये। तो इस प्रकार से मतलब आप इजीली, ये सिंपल मेथड था, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप ब्याज देख लीजिए, देखिए 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 और 28 कितने हुआ, कितना हो गया, 48। तो 48 अगर ब्याज हो गया है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर देखिए करते हैं उस तरीके से ही, 48 अगर ब्याज हो गया है, 48 अगर ब्याज हो गया है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, उधार दी गई राशि, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, ठीक है, 960 रुपये। तो यहाँ पर देख कितना गुना है भाई, 20, तो यहाँ पर भी 20 गुना कर दीजिए, 2000 रुपये, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, कितने साल में 500 रुपये का मूलधन 125 रुपये ब्याज देता है, 500 रुपये पर 125 रुपये ब्याज, यदि दिया है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या गणितीय रूप से समान है, ठीक है, ब्याज की दर और वर्षों की संख्या गणितीय रूप में समान है, ठीक है, कितने साल में, हमें साल निकालने हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर वर्ष पूछता है तो, और दोनों की संख्या समान हो, दर की भी, वो मतलब गणितीय रूप से समान दे संख्या, दर की भी और किसकी, समय की भी, और जो पूछता है फिर उसमें ही आप कन्वर्ट कर लो जो पूछता है। देखिए यहाँ पर समय पूछा है तो आप रेट को भी समय ही बना लोगे, ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, बस फिर क्वेश्चन हो गया आपका साफ। अब समय ही बना लेते, देखिए रेट भी क्या हो जाएगी, समय t² हो जाएगा, ठीक है, और t², और यही क्या है, ब्याज है भाई, और अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 500 रुपये का मूलधन, 500 रुपये का मूलधन कह रहा है वो, 500 रुपये का मूलधन, 500 रुपये कितना हो गया, 125 रुपये हो गया, ठीक है। बस अब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देता हूँ, 5 से काट दीजिए, तो कितना आ गया, 25। तो इसका मतलब क्या आया, t² बराबर के 5 का स्क्वायर, और t बराबर कितना आ गया, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर। तो इस प्रकार से, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए कितने साल में 500, सॉरी, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, ब्याज कितना है, 25/16 मूलधन का, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर है कितनी। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, अब की बार दर पूछे तो दर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, r², ठीक है, और अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए ब्याज कितना है, 25/16, ठीक है, ये ब्याज है, ठीक है। अब कर दीजिए भाई फटाफट। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही r² ये है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर की बात करूँ तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर सारे कट जाएंगे, इससे r के स्क्वायर से सबके स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या बचा, यहाँ पर बच गया हमारे पास 5, 4, ठीक है, r/10, ठीक है। तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया, देखिए 50, और 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 12.5%, 12.5%, ये आ गया उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हो ओरली, बिल्कुल ओरली, ये मैंने आराम से बताया है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे फिर हम फास्ट भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और शेयर कीजिए वीडियो को बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको इसके 3rd पार्ट में, तो तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।